नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सूरज के बगैर, सूरज की रोशनी के बगैर इंसान का वजूद शायद नामुमकिन सा है। धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सूरज की रोशनी। आस्था के नजरिए से भी देखा जाए तो सूर्य देव है। साइंस की निगाह से सन सोलर सिस्टम का वो स्टार है, वो सितारा है जिसके बगैर धरती पर ना मौसम बदलेगा और ना ही जिंदगी पनप पाएगी। सीधे सीधे यूं कहें, सूरज की रोशनी यानी धूप जीवनदायिनी है। धूप का फायदा उठाएं। हर दिन 20 मिनट की धूप सबके लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर सूरज की रोशनी में सूर्य नमस्कार कर लिया जाए तो उसके फायदे बेहिसाब हैं। बस गिनते रह जाइएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य नमस्कार के 12 पोज हैं। आपको 22 बीमारियों से ये बचा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मानना है देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एम्स का। वो रिपोर्ट मैं बता देती हूं हुसैन। एम्स ने डिप्रेशन के मरीजों को 2 हिस्सों में बांटा। एक को केवल दवाइयां दी गई और दूसरे ग्रुप को दवाओं के साथ साथ सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन भी करवाया गया। धूप की रोशनी में करवाया गया। 3 महीने बाद जब रिजल्ट देखा गया तो दवा लेने वाले ग्रुप को बीमारी में 29% ही फायदा हुआ था, जबकि सूर्य नमस्कार करने वालों का जो ग्रुप था वो डिप्रेशन से 60% तक ठीक हो गया। हुसैन, और अब आपको यह तय करना है कि आप किस ग्रुप में रहना चाहते हैं। यह फायदा सिर्फ एक बीमारी में नहीं बल्कि हर एक मामले में नजर आया। सूरज की रोशनी में सूर्य नमस्कार आर्थराइटिस, स्किन से जुड़ी बीमारियों, तमाम तरह की डेफिशिएंसीज में कारगर साबित हुआ। तो फिर सूरज की रोशनी में किए गए सूर्य नमस्कार से कैसे मिलेगी पूरी सेहत? 12 आसनों के अभ्यास से कैसे होगी शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी पूरी? ये तमाम बातें आज हम सीखेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से, जो इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य नमस्कार के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, पूरे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार होंगे जहां लोगों की सोच नहीं जाती। आप ऐसी कोशिशों को अमली जामा पहनाते हैं। स्वामी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, आपको भी। हार्टफुलनेस का कहना वन है ये हैदराबाद का। और यहाँ मेरे साथ बाईं तरफ 2 छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। ये हैं नूर ईरान से और आइसैक अमेरिका से, और इनके पीछे हैं आयसान और वैलेंटीन फ्रांस से, और मेरे दाएं पर तरफ है लेया और डॉली, एक अमेरिका से है और एक फ्रांस से है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये प्रणाम आसन, जिसमें श्वास की गति सामान्य, दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास अंदर भरा, लंबे श्वासों के साथ ऐसे, फिर आगे झुक गए। आज ये 12 अभ्यास हम पूरे ठीक से बता रहे हैं। और मेरे दाएं बाएं तरफ अनेक देशों के प्रतिनिधि हैं, और मेरे सामने फिर ये दक्षिण अश्व संचालन आसन। मेरे सामने भी सैकड़ों लोग हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते लिमिटेड लोगों को हमने बुलाया है। फिर आगे झुक गए, फिर उठ गए। इन 12 अभ्यासों को श्वासों के नियंत्रण के साथ करते हैं, ऐसे। फिर बायां पैर आगे आ गया, फिर दाहिना पैर आगे आ गया। इन 12 अभ्यासों के हम थोड़े नाम भी बताते हैं। तो ये पहला अभ्यास है प्रणाम आसन, दूसरा है ऊर्ध्व हस्तासन, तीसरा है पाद हस्तासन, चौथा है दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर ये पर्वतासन, फिर साष्टांगासन, फिर उठ गए भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर बायां वाम अश्व संचालनासन, फिर दायां पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन और फिर प्रणाम आसन। अब ये 12 अभ्यास श्वासों के नियंत्रण के साथ। जब पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर ऐसे, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। और अलग अलग इसके मंत्र भी है। कोई मंत्र के साथ करना चाहे, मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, लंबे लंबे श्वास, ओम आदित्याय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः,
लंबे लंबे श्वास। ऐसे सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, और 1 मिनट में एक अभ्यास से लेकर के, देखो जब बहुत धीरे धीरे करेंगे तो 1 मिनट में एक बार, ये 1 मिनट में एक बार वाला अभ्यास है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। जब इसको फास्ट करेंगे तो 1 मिनट में 2 बार, 1 मिनट में 5 बार, 1 मिनट में 10 बार तक मैं करता हूं और करवाता भी हूं। ऐसे ऐसे, और सभी अच्छा कर रहे हैं, हमारे सारे ही प्रतिभागी बहुत ही अच्छे हैं। और आज हमने पूरी दुनिया बसा ली है अपने दाएं बाएं, अमेरिका और फ्रांस से लेकर के, ईरान से लेकर के, और लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो धीरे वाला हो गया, अब मध्यम वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छा किया सबने, चलो। तो देखो, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास है, और हमारे साथ इंडिया टीवी, और इंडिया टीवी के साथ सोशल मीडिया, और बहुत जोर शोर से लगी हुई है हमारी मीनाक्षी बहन, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये जोरदार कार्य। तो किसी किसी की बॉडी थोड़ी थोड़ी स्टिफ हो तो ऐसे थोड़ा वार्म अप कर ले पहले ऐसे। हाउ यू आर फीलिंग नूर? Very energized and hyper. चल रहा है ना भाई? वेरी एनर्जाइज है, Hyper. हाइपर। Hyper. सो यू नो हिंदी? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। हिंदी हाँ। भी सीख लिया, हाँ। और संस्कृत भी आता है। नहीं। हाउ यू आर फीलिंग? Same as Noor. Same as Noor. So this is a complete physical exercise for body, mind and soul. So what is the benefit of Surya Namaskara? This is good for body, mind and Soul. हाँ, ये दोनों भाई बहन हैं। हाँ? तो ये तो I feel the effects on my body, so if you are doing these exercise, so you can stay ever young. Yes. For 100 years. perfect. और ये लिया, हाँ, कितनी दूर से आप योगा? How many times you are practicing yoga and meditation? Yeah, yoga, I'm daily for about 10 years. 10 years से लिया योग का प्रैक्टिस। And meditation, just over 18 years. 18 years से मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा स्वामी जी, जो है आज आपको इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे हैं, और उधर हुसैन और मीनाक्षी भी आपको देख रही है कि ये तो सब जोरदार योगी तैयार हो गए। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, हमने आपको कई बार ये कहते हुए सुना है कि सूर्य नमस्कार से बॉडी का पूरा कार्डियो वर्कआउट हो जाता है, शरीर का 360 डिग्री एक तरह से एक्सरसाइज होता है। तो एक चीज और कि क्या सूर्य नमस्कार का कोई मंत्र भी होता है? हाँ, तो जैसे मैंने कहा, सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो सामर्थ्य है, सूर्य से जो इस पूरे अस्तित्व को लाभ मिलता है, इसके लिए सूर्य के कई नाम कहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य के जो अनेक नाम हैं, उन नामों के पीछे सूर्य के अनेक गुण हैं। तो ये सूर्य नमस्कार करने से वो सारे जो सूर्य के गुण हैं, सूर्य का जो ओज है, तेज है, प्रकाश है, ज्योति है, वो हमारी आत्म ज्योति में प्रविष्ट होकर के हमें सूर्य जैसा बना देती है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, दिवी सूर्य सहस्रस्य, एड़ी ऊपर पंजा नीचे। सूर्य नमस्कार के बाद थोड़े ये स्टेबिलिटी के लिए, एकाग्रता के लिए अभ्यास कर रहे हैं वृक्षासन। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता
यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। माने सूर्य नमस्कार करते करते योगी में हजारों सूर्यों जैसा तेज आ जाता है। विटामिन डी तो मिलता ही है, और विटामिन डी जब पूरा मिलता है, ये हमारे साधक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ ये हार्टफुलनेस का कान्हा वन है, ये 75 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया। रामचंद्र मिशन जो शाहजहांपुर से शुरू हुआ, आज दुनिया के 150 देशों में है। उस रामचंद्र मिशन का ये हेड ऑफिस है। 150 देशों में योगा और मेडिटेशन की, हार्टफुलनेस की एक अलग जगाई हुई है। और हम इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि भारत की सॉफ्ट पावर है, स्पिरिचुअल पावर, और इसी से ही पूरी दुनिया को एक नया मार्ग मिलेगा। इसके लिए हम हार्टफुलनेस का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हार्टफुलनेस के हमारे पूज्य दाजी जो उसके इस समय संचालक, उनको भी मैं एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपकी भक्ति को, आपकी ऊर्जा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बैठिए दादी। तो मैं कह रहा था कि विटामिन डी तो मिलती है सूर्य से हमको, विटामिन डी के साथ साथ जब विटामिन डी पूरा मिलता है तो हमारी बॉडी में जो हम सामान्य ही खान पान लेते हैं, एलोवेरा पीते हैं, हम मोरिंगा खाते हैं, सहजना, तो इससे हमारे बॉडी को B12 भी पूरा, जब विटामिन डी पूरा होगा तो B12 भी पूरा होगा, और जब विटामिन डी और B12 पूरा होगा, डाइजेशन अच्छा होता है सूर्य से। सूर्य की रश्मि में 1 घंटा बैठने से हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, उससे फिर हमारा कैल्शियम और हमारा आयरन भी अच्छा हो जाता है। जैसे जो सूर्य नमस्कार के करेंगे उनका विटामिन डी B12 तो अच्छा ही होगा, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनमें खून की कमी नहीं रहेगी। सामान्य दाल रोटी सब्जी शाक सब्जियां खाएंगे तो भी उनका जो है बैठ जाएगी। स्वामी जी, आपने भी सूरज की रोशनी की महिमा बताई। कमी नहीं रहेगी। मेरा 17.5 हीमोग्लोबिन है। जी मेरे भाई हुसैन। जी जी स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि सूरज की रोशनी हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहम है, और विटामिन डी की कमी से कैसे शरीर में 22 तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें हड्डी की बीमारी बहुत आम सी है। तो हड्डियां मजबूत हो, इसके लिए सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है। इसके साथ साथ और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिससे बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं, मजबूत रहेंगी? एक तो ये करें ऐसे उष्ट्रासन, और आप तो पूरा झुक जाओ, यू बेंड योर बॉडी कंप्लीट, और जाओ और जाओ और जाओ, और नीचे तक आ जाओ। ये भाई तो पूरा अच्छा कर लिया ये ईरान की बच्ची है, लेकिन जो है नूर, उसकी तो पूरी हड्डी जबरदस्त है भाई। ऐसे उष्ट्रासन, पूरा उष्ट्रासन, ऐसे अर्धचंद्रासन, ये हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। और गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाया ऊपर, गोमुखासन। ये तो ये हड्डियों के लिए। ये तो मीनाक्षी जी ने भी पूछे सिर टिकाने की कोशिश कर ही दी है, बस 4 इंच बाकी रह गई है, तो पूरा ही टिका दिया भाई। एक बार मीनाक्षी जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई, बहुत अच्छी कोशिश कर रही है लगी भी, वो भी नूर को जो है पछाड़ने के उस पर कगार पर। बाल फंस जाते हैं, आइंदा जो है बाल बांध के ढंग से करूंगी। तो ये बहुत जोरदार काम है गोमुखासन। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। इसको भस्त्रिका के साथ करें, कपालभाति के साथ करें, हड्डियां मजबूत रहेंगी। थोड़ा दूध दही छाछ का सेवन क्या करें, और आटे में थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा सिंघाड़ा, थोड़ा सा चौलाई, और आज गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत खाया जाता है। आज एक स्पेशल रेसिपी हम बताने वाले हैं ज्वार की। कल मैंने खाया तो ऐसा जो है ज्वार उठा शक्ति का, वो अभी तक बरकरार है। सुबह खूब दौड़ लगा ली, पसीना बहा लिया, फिर भी थकान नहीं हो रही है। तो आज एक स्पेशल रेसिपी भी पहली बार ज्वार की बताने वाले। क्या बोलते हैं दादी उसको? पोंक बताने वाले हैं। आज का जो पाक शास्त्र होगा पोंक। बिल्कुल स्वामी जी। गोमुखासन। अच्छा तो स्वामी जी, ये तो करना ही है डेली ऐसे। और भुजंगासन। स्वामी जी, विटामिन डी की कमी की वजह से हार्ट की बीमारियों का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है, तो
जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है जी। या जो बिल्कुल कगार पर उस बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं हार्ट की बीमारियों की तरफ बढ़ने वाले, उनके लिए कौन कौन से योगाभ्यास आप सजेस्ट करेंगे? ये जो अभी अभ्यास हम बता रहे हैं ना, ये स्पाइनल कोड को अच्छा करने के साथ साथ उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, गोमुखासन और ये भुजंगासन जो अभी हम करने वाले हैं, ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, वेल टोन्ड बॉडी के लिए, फुल ऑफ एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे धीरे धीरे उठाया, एक साथ ऊपर देखो बाबू, क्या बात है। हमारे पूज्य दाजी ने अच्छे अच्छे योगी तैयार कर दिए। दाजी, आज इंडिया टीवी पर आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ, माने गुरु से दक्षिणा मांग रहा हूँ कि मुझे गुरु दक्षिणा पहले चेले देते थे, आजकल गुरु जी को देनी पड़ती है चेलों को। लंबे लंबे श्वास सामने से उठाते हैं। तो मुझे 150 देशों से नूर, आइसैक जैसे बच्चे चाहिए। ऊपर देखो, ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, ऐसे। क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने संकल्प ले रखा हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए उनको अच्छे बना के छोड़ेंगे। तो दोनों हाथ साइड में, दोनों हथौड़ी के नीचे। ऐसे मुझे 150 देशों से आपको बच्चे देने हैं, और उन बच्चों को हम सारे वर्ल्ड लैंग्वेजेस, वर्ल्ड के सारे न्यू सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी में उनको सब में निष्णात बनाएंगे। मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन उनको सबसे बड़ी बात, उनको योगी बनाएंगे। वर्ल्ड लीडरशिप तैयार होगी योगा और स्पिरिचुअलिटी से। तो ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो ये मुझे आपको दक्षिणा देनी है दाजी। तो भाई दाजी ने दक्षिणा देना स्वीकार कर लिया है। गुरु दक्षिणा, गुरु जो शिष्य को दक्षिणा दे वो भी गुरु दक्षिणा होती है। तो भुजंगासन ये बहुत जबरदस्त है, और दोनों हाथ जंघों के नीचे सलभासन, और अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा उबाल करके पिए, और हृदयामृत सुबह शाम 2-2 गोली खाते रहे। कार्डियोगेट खाली पेट ले ले, लौकी का जूस पी ले, हरी शाक सब्जियां खाएं। तो ये मैं हार्ट के लिए बता रहा था, और यहाँ हार्टफुलनेस का कार्यक्रम चलता है। तो हार्टफुलनेस हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हृदय में ध्यान लगाएं। हृदय आत्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अंगुष्ठ मात्रो पुरुषो यात अंतरात्मा सदा जनानम हृदय सन्निविष्टाः। तो ऐसे हार्ट के लिए ये अभ्यास करें। और सबसे अच्छी बात है, चलो बैठ जाओ, हार्ट के लिए एक तो ये बटरफ्लाई और ये पद्मासन, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन पर हार्ट साइड में ज्यादा होता है। एक ये ऐसे ये करें। और हार्टफुलनेस मेडिटेशन, ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। हृदय में ध्यान लगाए, पहले शरीर का शुद्धिकरण, फिर प्रार्थना, और फिर ध्यान जब घटित होता है तो 72,72,10,201 नाड़ियां। और हृदय की भी ये जो 3-4 आर्टरीज की, कोलेटरल आर्टरीज की हम बात करते हैं, वो तो साधारण सी बात है। इससे आगे भी हृदय का विस्तार उतना है जितना बड़ा ये संसार, क्योंकि हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन का एक लिमिटेशन है। पूज्य दादी भी इस बात को बहुत कहते हैं, और मैं उनकी बात को फिर आगे दोहराता रहता हूँ कि हमारा जो इमोशनल, स्पिरिचुअल जो एक्सप्रेशन है वो उतना बड़ा है जितना बड़ा ये सारा संसार है। और एक बात मैं इसके साथ ही जो जोड़ रहा था कि हमें अभी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के ऐसे बालक लेने हैं जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, जो आप मेरे दाएं बाएं यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे स्पिरिचुअल सोल्स को, चलो स्पिरिचुअल सोल्स को हमें पूरा योगी बना करके योगमय संसार बनाना है। तो ये जरा मैंने, आपने हार्ट का पूछा, मैं हार्टफुलनेस तक पहुंच गया था। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, और आज क्योंकि हम हार्टफुलनेस में हैं और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके ऐसा ऐसा, फिर से जहां हंसने पर पाबंदी हो तो मुस्कुरा लो। मुस्कुराने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं क्या दांत फाड़ रहा है, तो मुस्कुरा लो, ऐसे स्माइल करो। और स्माइल करने पर भी पाबंदी है, तो अंतर से तृप्त रहो भीतर से, और आराम से प्राणायाम करो। ऐसे ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है।
स्वामी जी देखिए, अब मैं प्राणायाम पे आने ही वाला था, और लेकिन आप को मैं इसलिए कहता हूँ, आप अंतर्यामी, आप पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। स्वामी जी देखिए, आज हम बात चूंकि सन सोल्यूशन की कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार के फायदे आप बता चुके हैं, अब प्राणायाम के फायदे आप बताने जा रहे हैं खुद ही। तो सूर्य भेदी प्राणायाम और रश्मि चिकित्सा किस तरीके से कारगर है, इसके बारे में भी जरा बताइए। हाँ, तो सूर्य भेदी प्राणायाम, बायां चंद्रस्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। सो फर्स्ट यू कीप योर हैंड इन वायु मुद्रा, दिस इज वायु मुद्रा, द फर्स्ट फिंगर इसके थंब के रूप में ऐसे ये, एंड यू क्लोज योर फर्स्ट nostril, left nostril, then inhale through your right nostril. दाएं से श्वास लेते हैं, ये सूर्य स्वर है, लेफ्ट इज चंद्र स्वर, राइट सन स्वर, सूर्य स्वर है ये, सूर्य नाड़ी। धीरे धीरे सूर्य नाड़ी से श्वास लिया और इसको होल्ड किया। ये कफ, कोल्ड, कोरोना और कोरोना के नए नए वेरिएंट, कोरोना की नई नई औलादे रक्त बीज की तरह, उन सब के लिए राइट से लिया, अंदर होल्ड किया और होल्ड करके 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक ऐसे होल्ड कर सकते हैं। फिर राइट को क्लोज किया, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद योर थंब एंड एक्सहेल द ब्रेथ थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, ऐसे। और ये आज केवल हार्टफुलनेस के मंच पर ही नहीं, ये इंडिया टीवी भी पूरी दुनिया के, फिर दोबारा सेकंड राउंड, राइट नोस्ट्रिल से ब्रेथ को इनहेल किया, इनहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल। ये इंडिया टीवी पूरे, हुसैन भाई मेरे पास पूरी दुनिया के लोग आते हैं, एनआरआईज आते हैं, और भी वर्ल्ड के सभी लोग, फेसबुक के ऊपर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं पूरी दुनिया के करीब 150 देशों में। बिल्कुल। और आप बहुत बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं संसार के लिए। बाकी न्यूज चैनल तो समाचार ही दिखाते हैं, आप लोगों के तंदुरुस्ती, उनके उपचार के लिए भी, समाचार के साथ उपचार के लिए भी काम करते हैं। तो राइट से बार बार लेना, होल्ड करना, लेफ्ट से छोड़ना। ये सूर्य भेदी है, ये कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से लेकर के हार्ट के ब्लॉकेज तक में काम करता है। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम। और फिर इसके बाद जो है एक प्राणायाम और भी बता देते हैं। First, close your right nostril, inhale through your left nostril, then hold the breath for 20 seconds to 30 seconds inside, बाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा। इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। ये भी बड़े जरूरी है इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए। उसके लिए नेचुरल घी, तेल, आटा, नेचुरल सॉल्ट, नेचुरल लाइफ, प्रकृति की सन्निधि जैसे चारों और कितना सुंदर है। करीब ये 1000 एकड़ से भी ज़्यादा की भूमि है और चारों ओर यहाँ लाखों पेड़ पौधे हैं। ऐसे प्रकृति की सन्निधि में बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा, फिर धीरे धीरे होल्ड करना है 20-30 सेकेंड 1 मिनट तक, फिर होल्ड करके दाईं से छोड़ना है। अंदर होल्ड करते हैं तो नाड़ी शुद्धि होता है, बिना होल्ड किए छोड़ देते हैं तो ये अनुलोम विलोम होता है। बाएं से लिया, अंदर होल्ड किया, दाईं से छोड़ा, फिर दाईं से लिया, अंदर होल्ड करके फिर बाएं से छोड़ेंगे। ये 2 प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण है, सूर्य भेदी और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आज ये बता रहे हैं। और ये इम्यूनिटी के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, और लंग और हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये बड़ा जबरदस्त है, इसको कहते हैं ये नाड़ी शुद्धि। फिर तो अनुलोम विलोम तो करते ही हैं। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, इसको कंटिन्यू करना। तो ये छोटी छोटी प्रक्रिया है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। और शांत चित्त होके, एकाग्र चित्त होके, अंतर्मुखी होके और समता में ठहर करके ऐसे करते हैं जब योगाभ्यास, तब तो पूरे जीवन का ही रूपांतरण होता है। बॉडी, माइंड, सोल, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा पर हमारी विजय होती है और आत्म विजेता होके विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित करते हैं। तो चलो बच्चों, भस्त्रिका
स्वामी जी, लंबा आप जब लेना, बोलना लंबा शुरू छोड़ना। होते हैं ऐसा लगता ही नहीं कहीं पे बीच में कुछ टोका जाए और आगे कुछ पूछा जाए, क्योंकि इतनी सारी बातें आपके एक जवाब में ही सम्मिलित होती हैं। लेकिन स्वामी जी, मीनाक्षी जी लेकिन हम क्योंकि आज सूर्य का बार बार जिक्र कर रहे हैं और त्राटक की क्रिया में आपने कई बार ये बताया है कि सबसे अच्छा त्राटक सूरज का त्राटक होता है, तो आंखों की परेशानी ठीक करने के लिए ये त्राटक कितनी देर करना चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? सूर्य का त्राटक बहुत जबरदस्त है। सूर्य ना मिल पाए तो दीपक का कर ले, दीपक भी ना मिले तो अपने अंगूठा, सभी अपना अंगूठा सामने रखो ऐसे, और लुक योर थंब नेल को ऐसे देखो, ऐसे टकटकी लगा करके ऐसे अंगूठे को देखे, दीपक को देखे या सूरज को देखे ऐसे ही। और ऐसे लगभग 1.5-2 फीट की दूरी पर दीवार के ऊपर वाइट पेपर के ऊपर ऐसे कोई काला ऐसे कोई गोल राउंड सा बना लिया, टकटकी लगा के ऐसे देखना, टकटकी लगा के इसको देखना, त्राटक। और ऐसे जब टकटकी लगा के देखते 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक नीचे ले आते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करके फिर अनुलोम विलोम करना चाहिए। दो अनुलोम विलोम ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। तो सूर्य का त्राटक करने से मैंने देखा जिनका 6-7 नंबर था, 10 नंबर था, 14 नंबर थे जिनके, उनके नंबर उतर गए, उनका मैकुलर डिजेनरेशन ठीक हो गया, रेटिनाइस में पिगमेंटोसा, डबल विजन, कलर विजन, और एक की तो पलक झपक करके उठती नहीं थी। मैंने उसको लीज थेरेपी भी साथ में करा दिया, अक्षय तर्पण भी साथ में करा दिया, ये आँख का पॉइंट दबा दिया, और आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लोह, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, और जिसकी बहुत ही ज़्यादा आंखें कमज़ोर थी उसको रसराज या स्वर्ण भस्म मिला करके खिला दी। कितने लोग, हजारों लोग मुझे फिजिकली आकर के बोलते हैं कि स्वामी जी हमारी आंखों की रोशनी अच्छी, कहते ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। पश्येम सरदह सतम जीवेम सरदह सतम, जो वेद में कहा है उसको हम अनुभव कर लेते हैं। इतना जबरदस्त लाभ है त्राटक का। और सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के थोड़े ठंडे पानी से आंखें धो भी लेनी चाहिए। तो त्राटक का बहुत गहरा लाभ है, और इससे मन की शांति भी होती है। पढ़ने से आंखें कमजोर नहीं होती, चलने से हाथ पैर घिसते नहीं है, काम करने से आदमी वीक नहीं होता है, तरीका ठीक होना चाहिए। तो जो भी ज़्यादा स्टडी करते हैं उनको त्राटक करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और आज मैं जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी शांत क्रांति जहाँ से हो रही है मेडिटेशन की, हार्टफुलनेस की, वहाँ से मैं इस बात को कह रहा हूँ। जो थोड़ी देर ध्यान करते हैं, नहीं तो लोग आंखें भी बंद करते हैं तो पुतलियाँ अंदर से चलती रहती है, मन चंचल होगा। तो जब आंख बंद करके ऐसे बैठे ना तो पुतलियाँ भी ना चले। त्राटक के बाद थोड़ी देर ऐसे आंखें बंद करें और शांत हो जाए, तो इससे नेत्र ज्योति तो अच्छी होगी, आत्म ज्योति जग जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कभी आंखें कमज़ोर नहीं होंगी। मीनाक्षी जी बातें छोटी छोटी, आंवले का जूस पी लें, हरी सब्जियां खा लें, हरी घास पर चल लें, नंगे पैर सुबह चलना चाहिए हरी घास पर। छोटी छोटी बातें लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा स्वामी जी, ये सारी बातें मेरा ख्याल है सबने नोट डाउन कर ली होंगी। स्वामी जी, आप रोजाना धूप में बैठने के लिए कहते हैं, तो जरा लोगों को ये भी बता दीजिए कि किस वक्त की धूप सबसे अच्छी होती है और कितनी देर तक रोजाना धूप? सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है हुसैन भाई, आधा घंटे से 1 घंटा तक, एवरेज 25 मिनट्स पर्याप्त हैं। और यदि कोई आधा से पौना घंटा बैठ जाए और 1 घंटा बैठ जाए तो उसको कभी भी जिंदगी में सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसे रोग नहीं होंगे, और उसके चमड़ी चमकती रहेगी, उसका कोलेजन कभी भी कम नहीं होगा, कोलेजनेज नहीं बढ़ेगा, कोलेजन अच्छा रहेगा। उसको कोलेजन प्लस या कोलेजन पाउडर नहीं खाना पड़ेगा। वैसे उसके लिए मैं बताता भी हूँ, गाजर और फ्लैक्सीड और तिल का 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, ये रोज खा ले, और गाजर 1 खा ले, उसका जूस पी ले। खैर, ये तो सूरज की धूप सुबह की सबसे अच्छी होती है, और जिसकी सुबह ना मिल पाए तो कभी भी। आज एक संदेश और भी देना चाहता हूँ जी स्वामी। हम लोग 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इससे अभी 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ गए। आज सांझ होते होते मुझे लगता है 50 लाख से 1 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। www.75suryanamaskar.com हम ये एक वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन लोगों को करना है। योगाभ्यास करते समय, सूर्य नमस्कार करते समय का फोटो और वीडियो अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हैशटैग 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, उससे उनको
जो है ये हैशटैग करना है, तो ये अपने आप जो है ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का कीर्तिमान बनाना है। उसका ऑफिशियल कार्यक्रम अपना शाम का जब शो होता है उसी समय से हम 4:30 बजे से शुरू कर देंगे। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक आज का दिन है जब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का कीर्तिमान बन रहा है। मंडू का आसन हमने किया, ऐसे ऐसे मुट्ठी लगा के ऐसे, और सूर्य नमस्कार की भी महिमा हम बता रहे हैं, सूर्य की महिमा हम बता रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं। आओ जी मेरे भाई। स्वामी जी, हमारा शरीर बहुत कमाल की रचना है ईश्वर की। इसका अपना एक सिग्नल सिस्टम है। जब किसी तरह की कोई कमी होती है शरीर में तो बॉडी सिग्नल देती है। जैसे कहा यह जाता है कि अगर चॉकलेट खाने का किसी का मन कर रहा है तो बॉडी में शायद मैग्नीशियम की कमी है, कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो एनर्जी शायद कम हो रही है। तो जब विटामिन डी बॉडी में कम होता है तो उसका इंडिकेशन हमें कैसे मिलता है, कैसे बॉडी संदेश दे रही होती है? तो विटामिन डी जब कम होता है तो पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी दर्दें होने लगती हैं, जिसको अंग्रेजी में फटीग बोलते हैं। फिर हड्डियां कट कट करने लगती हैं। ये तो हम अभी वक्रासन कर रहे हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन कर रहे हैं जो कर सके। तो देखो दोनों हाथ, सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ना तो कट कट करने लगती हैं। अब जब हमारे पूज्य कमलेश भाई पटेल पूज्य दाजी, अब इनकी इस उम्र में भी खटपट नहीं हो रही है, न खटपट न टक टक। अब ऐसे जब करें और हड्डियां कीर्तन करने लगे ना, अब ऐसे ऐसे करने पर ना हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, ये नहीं आनी चाहिए। ऐसे करने तो कट कट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम जब करते हैं ऐसे करें तो कट कट की आवाज़ ना आए। जब ऐसे करते हैं तो एक कट कट की आवाज़ आने लगती है। इसका मतलब हड्डियां अंदर से ये कमज़ोर हो गई है, ये उसका इंडिकेशन है। और फिर जो है छोटी सी चोट लगने से हड्डियां टूटने भी लगती है लोगों की, लंबे लंबे श्वास ऐसे तो ये तो अंदर से खटपट की आवाज़ ना आए, इसके लिए फिर दूध में हल्दी शिलाजीत, फिर हम लाक्षादि गोकुल चंद्र प्रभावटी आदि बताते हैं। उसके लिए फिर हम कहते हैं कि आप ऑर्थोग्रिड खा लो, न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले लो। तो ये और जो है आटे के अंदर थोड़ा सा मैंने कहा ना रागी, बाजरा, चौलाई, जो ये सिंघाड़ा, ये अच्छे होते हैं, रिच कैल्शियम होता है इनमें, वो लेना पड़ेगा। तो ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं करीब करीब। फास्फोरस की भी कमी हो जाती है। तो इंडिकेशन भी बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया मेरे भाई हमने। हुसैन जी, अच्छा स्वामी जी, आज आप हैदराबाद में हैं। आपका छूट गया थोड़ा, वो भी ले लो, याद दिला देता। जी 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 जी, सवालों को भी शामिल करेंगे। स्वामी जी, आज आप हैदराबाद में हैं और अभी जिक्र हो रहा था कि वहाँ आप किसी एक खास डिश को भी बनाकर दिखाएंगे। तो अब मीनाक्षी भी काफी देर योग कर चुकी। तो इसका नाम भी बड़ा अनोखा सा है, अलग सा है, मैंने कभी ये देखी भी नहीं कैसी होती है। तो आज के पाक शास्त्र में पोंग बना करके दिखा रहे, तो वो बताए। उससे पहले ये सब हमारे योगी तो योग कर ही रहे हैं। चलो सब लास्ट एक योग अभ्यास करो, ऐसे करो, डिप्स लगाओ सब ऐसे, या तो ऐसे करो पूरा, या ऐसे कर लो, ऐसे ही करो, चलो ऐसे करो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। ये लिया तो जोर से लगी हुई है, नूर का भी नूर पैदा हो रहा है। ये ऐसे कर लो और आज चलो ये कर लो, अब खड़े खड़े चलो, सब खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। तो दाजी आज हमारे साथ में उदित जी भी आ गए हैं, हमारे साथ सर्वानंद सोनवाल जी भी आने वाले हैं, यहाँ के भी जो हमारे मंत्री आयुष मंत्री वो भी आने वाले हैं। और यह हार्टफुलनेस में आज बड़ा जोरदार आयोजन हो रहा है। तो पूज्य दाजी आप भी एक दो शब्द बोल दो, मैं तब तक पाक शास्त्र तक जाता हूँ। इंडिया टीवी के ऊपर करोड़ों लोग सुबह योग कर रहे हैं। नमस्ते एवरीवन। श्रद्धेय श्री योग ऋषि रामदेव बाबा ने एक रेवोल्यूशन मचाया है पूरे संसार में। अपनी संस्कृति जो है योग पद्धति, उसको घर घर में पहुंचाने की एक कोशिश है। वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
ये सब कुछ सिखाते हैं। पतंजलि अष्टांग योग जो है एक महापद्धति है, एक कंप्लीट पैकेज है। ये कंप्लीट पैकेज धारणा, ध्यान और समाधि वो हम सिखाते हैं हार्टफुलनेस में। बाबा जी सिखाते हैं आसान प्राणायाम, कैसे आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स है उससे हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स है, जीवन की पूरी हैबिट्स है, कैसे उठना, कैसे सोना, ये पूरा जीवन ही योग है। पूरा जीवन ही योग है। सब जगह शांति के लिए हमारा मैसेज है। हम सबको ध्यान सिखाते हैं बिना मूल्य, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हमने पूरे दुनिया के 150 देशों में और आज के इस अर्थ प्रधान युग में निस्वार्थ ऐसा मेडिटेशन सिखाने का काम एक अकेली संस्था हार्टफुलनेस कर रही है। रामचंद्र मिशन कर रहा है निःशुल्क योग सिखाना। लोग कहते हैं विदेशों में तो बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है, वहां तो हगने मूतने का भी पैसा लगता है। तो ये ऐसे देश में, दुनिया में ये काम हो रहा है। तो क्योंकि अभी शाम को हम पूज्य दाजी से भी के भी आशीर्वाद लेंगे और सारे देश की बड़ी विभूतियां और स्वामी जी, दाजी को हमारी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए। तो हमारे जो काम वो कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा काम है। दे रहे हैं हुसैन भाई मीनाक्षी जी। और मैं ये पोंग का ये देखो, ये वो है, इसको कहते हैं ये जवार जो पेड़ पर लगती है, तो कच्ची जवार ले लेते हैं और फिर उसको सेक लेते हैं, थोड़ा गाय का घी और थोड़ा सा मसाला डाल करके, और जो है सेक करके, और फिर उसको चम्मच भी दो भाई, और सेक करके ये जो है ना इतनी बढ़िया तैयार हो जाती है खाने में। ऐसे तो कच्ची भी खा लो तो अच्छा है, लेकिन सेक के भी खाओ तो ये हेल्थ के लिए सुपर टॉनिक है। तो आज का ये सुपर फूड है पोंग। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।